श्री सांब ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मुझे सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उत्तम रूप भी प्राप्त हुआ, किंतु मेरा मन चिंता से अभी भी आकुल है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा? मेरे मन में इस बारे में बड़ी चिंता है। मुनिवर, कृपया आप इसे बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, सांब, इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देव धन से अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवलक कहे जाते हैं। जो लोग लोभवश देवधन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं वे घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करेगा, या फिर राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो, संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर लें। देवर्षि नारद की इस बात को सुनकर जामवंती पुत्र सांब उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख के पास गए और उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने सूर्य भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया है और उसमें समस्त परिवार तथा परिच्छदों और पत्नियों सहित उनकी प्रतिमा की स्थापना भी की है और अपने नाम से वहां एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण कीजिए। गौरमुख कहने लगे, सांब, मैं ब्राह्मण हूँ और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी नहीं लेना चाहिए। आप ये दान किसी मग को दे दीजिए, वही सूर्यदेव की पूजा का अधिकारी है। सांब ने पूछा, महाराज, ये मग कौन है, कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं, इनका क्या आचार है, आप कृपा कर इस बारे में बताइए। सांब की बात सुनकर गौरमुख बोले, मग भगवान सूर्य अर्थात अग्नि तथा निक्षुभा के पुत्र हैं। अपने पूर्व जन्म में निक्षुभा महर्षि ऋग्जह की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उससे अग्नि का उल्लंघन हो गया, जिस कारण भगवान सूर्य उनसे रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य के द्वारा निक्षुभा का जो पुत्र हुआ वही मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से यही अग्निवंश में उत्पन्न अव्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्यदेव की पूजा के लिए नियुक्त हो गए। सूर्य की पूजा करने वाले मग शाक द्वीप में निवास करते हैं। आप भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए शाक द्वीप जाइए। तब सांब ने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार सुनाया। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही शाक द्वीप पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मगों को सूर्य भगवान की आराधना में संलग्न देखा। सांब ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की और फिर सांब कहने लगे, आप लोग धन्य हैं, आप सभी का दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ, मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना के निमित्त शाक द्वीप से जम्बू द्वीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप लोग कृपा कर जम्बू द्वीप में पधारिए और भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। सांब की बात सुनकर मगों ने कहा, सांब, इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें पहले ही दे दी है। ये बात सुनकर सांब बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बिठाकर वहां से मित्रवन यानी कि जो कि मुल्तान में है वहां ले आए। सूर्य भगवान मगों को वहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सांब से बोले, सांब, अब तुम चिंता छोड़ दो, ये मग अब मेरी विधिवत पूजा संपन्न अवश्य करेंगे। इस प्रकार सांब ने शाक द्वीप से अव्यंग धारण करने वाले मगों को लाकर धन धान्य से परिपूर्ण इस सांबपुर को उन्हें समर्पित कर दिया। वे सभी भगवान सूर्य की सेवा में तत्पर हो गए और सांब भी सूर्यदेव और मगों को प्रणाम कर आनंद चित्त से द्वारका को लौट आए। उसके बाद एक बार सांब ने महर्षि व्यास जी से मगों द्वारा धारण किए जाने वाले अव्यंग के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। सांब की जिज्ञासा को शांत करते हुए व्यास जी कहने लगे, सांब, मैं तुम्हें अव्यंग के विषय में बताता हूँ, उसे भी सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु क्रम से भगवान सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। ये रथ वासुकी नाम के नाग से बंधा रहता है। किसी समय वासुकी नाग का कंचुक अर्थात केंचुल उतरकर गिर पड़ा।
नागराज वसुकी के शरीर से उत्पन्न उस केंचुल को भगवान सूर्य ने स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत कर अपने मध्य भाग में धारण कर लिया। इसलिए भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अव्यंग धारण करते हैं। उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं और उस पर भगवान सूर्य का अनुग्रह भी होता है। इस अव्यंग को सर्प के केचुल की तरह मध्य में पोला अर्थात खाली रखना चाहिए। ये एक ही रंग का होना चाहिए। कपास के सूत से बना अव्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 का मध्यम और 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है, अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अव्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए यही मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वे सभी क्रियाओं के अधिकारी हो जाते हैं। ये अव्यंग सर्वदेवमय, सर्ववेदमय, लोकमय और सर्वभूतमय है। इसके मूल में विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शशांक मौली भगवान शिव निवास करते हैं। इसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमशः मूल, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। अथर्ववेद ग्रंथि में स्थित रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक, भुवरलोक तथा स्वरलोक आदि 7 लोक अव्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजक को सभी समय अव्यंग धारण कर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अव्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सांब नारद जी के पास वापस लौट आए और उन्होंने उनसे सब वृतांत बताकर पूछा, हे देवर्षि, भोजकों को भगवान सूर्य को स्नान, अर्घ, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिए, इनका भी आप कृपा कर वर्णन कीजिए। तो देवर्षि नारद बोले, सांब, संक्षेप में मैं वह विधि बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में, जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। फिर स्वर्ण दान कर 3 बार आचमन करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर पवित्री धारण कर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आचमन करना चाहिए। फिर 2 बार मार्जन और 3 बार अभ्युक्षण करें। आचमन के बिना की गई क्रिया निष्फल होती है और इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता। वेद में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करने के बाद मौन होकर देवालय में जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्राणायाम कर सिर को कपड़े से ढककर रखना चाहिए और विविध अर्घ्य पात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आह्वान करना चाहिए तथा दोनों जानुओं पर बैठकर भगवान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपा ही में कृत्वा ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। इस प्रकार अर्घ देने के साथ ही तीनों काल स्नान कर जो भगवान सूर्य की आराधना करता है और धूप देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है और उसे धन, पुत्र तथा आरोग्य की भी प्राप्ति हो जाती है और अंत में वह भगवान सूर्य में लीन हो जाता है। उत्तम पुष्पों के ना मिलने पर पत्तों से भी पूजन कर सकते हैं। धूप ही दें या भक्तिपूर्वक जल ही सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो सके तो केवल प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रणाम करने में भी असमर्थ हो तो फिर मानसिक पूजा कर सकते हैं। ये विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने पर अर्थात पूजन सामग्री रहने पर विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा देखने वालों को भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सूर्यलोक की प्राप्ति भी होती है। धूप दान के समय सूर्य देव का दर्शन करने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य की भक्ति, पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सभी के वश की बात तो नहीं है और उनकी भक्ति और ज्ञान और उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की परिक्रमा करने से ये सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन और सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल और पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है।